सिक्स सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है जर्मनी। पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये हमारी सिक्स स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है। इस सेमेस्टर में जिन बच्चों ने मार्च अप्रैल 2026 के इनटेक में जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है, 3 फाइलें और हमारी एम्बेसीज में पड़ी हुई हैं और स्टिल हम कुछ बच्चों के एडमिशन की वेटिंग में हैं। उनके डिसीजंस नहीं आए। जब उनके भी डिसीजन आएंगे तो उनके बारे में भी हम अपने इस मंच के ऊपर बताएंगे। और स्टार्टिंग से ही मैं ये बताता आ रहा हूँ, अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जहां पर आपको फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडीज मिले। आज की डेट में बच्चे डेस्परेट हैं, वो सोचे समझे ऐसी कंट्रीज में जाकर स्टक हो जाते हैं कि जहाँ की ह्यूज फीसेज है। मैं एग्जांपल दूं यूके की। यूके में लोग 20-20 लाख रुपए की मास्टर डिग्री करने के लिए जाते हैं, एक एक साल की फीस है। बैचलर में वहां पर जा रहे हैं, इतनी फीसेज। आप ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए में आपकी बैचलर डिग्री पड़ती है। न्यूजीलैंड में भी यही सिचुएशन है। यूएसए की तो सिचुएशन हर एक स्टूडेंट्स को पता चल ही गया है। कनाडा के भी आपको फीडबैक आने स्टार्ट हो चुके हैं कि वहाँ पर बच्चे डिप्लोमा के चक्करों में जाते हैं और अपना कैरियर स्पॉइल कर रहे हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। अगर उन बच्चों ने, जो बच्चे गलत कंट्रीज में गए हैं, रिसर्च की होती, फ्री कंट्रीज में गए होते, जैसे जर्मनी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, और भी बहुत सारी कंट्रीज फ्री में भी स्टडी प्रोवाइड करती हैं, तो वो अपने पैसे तो सेव कर सकते थे। और जर्मनी के पासपोर्ट की रैंकिंग चेक करो इन्हीं 6 कंट्रीज के साथ भी, जो मैंने 6 कंट्री बताई है। यूएस के साथ इसकी कंपैरिजन कर लो, कनाडा के साथ कर लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ कर लो, यूके आयरलैंड के साथ कर लो, तो जर्मनी का पासपोर्ट इन सब पासपोर्टों से आपको टॉप में ही मिलेगा। इन सब चीजों को चेक करते हैं तो आप स्टार्टिंग में अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ने ऑलरेडी बीटेक की हुई थी और स्टूडेंट के जो परसेंटेज थे मोर देन 70% थे और आयल्स 6 बैंड थे। और ये स्टूडेंट प्रीवियसली 2 टाइम्स यूएसए से भी रिफ्यूज्ड है, जिसमें उसने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी वेस्ट किया और 5 से 6 लाख रुपया भी वेस्ट हुआ है जस्ट अप्लाई के सेक के ऊपर। कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वहां से कोई वीजा नहीं मिला है, जस्ट ऑन द सेक ऑफ अप्लाई के नाम पर भी 5 से 6 लाख रुपया खराब किया है। तो 5 से 6 लाख रुपया के बाद इन्होंने कुछ रिसर्च की। जब बच्चों को ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, क्योंकि फॉरेन में बच्चा जाने के बाद भी हमें फ़ोन करता है, जो यूके जैसी कंट्री में, जो कमर्शियल कंट्रीज हैं, कि सर मैंने अभी रीलोकेट होना है उन कंट्रीज में जहाँ पर फ्री और इकोनॉमिकल स्टडीज़ हों। तो फिर उनको भी हम ये चीज़ें समझाते हैं कि आपने पहले रिसर्च क्यों नहीं की। ये रिसर्च तब स्टार्ट करते हैं जब वो डिफिकल्टीज में आते हैं। तो अभी ऐसा है कि फॉरेन जाना 100 में से सिर्फ 5 से 10% का काम है। फॉरेन में जाना इतना इजी है, सिर्फ 5 से 10% का काम है। 90% स्टूडेंट की आगे स्ट्रगल है। स्टूडेंट को वहां जाने के बाद बहुत सारे बिग चैलेंजेस हैं। अकोमोडेशन के चैलेंजेस, जॉब के चैलेंजेस, स्टडी के चैलेंजेस, वहां पर पीआर होगी कि नहीं होगी, वहां पर पासपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे बिग चैलेंजेस हैं जो ये स्टूडेंट्स को खुद फेस करने पड़ते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है वीजा एडमिशन का। उसके बाद मेन हार्ड जर्नी स्टूडेंट की है, पेरेंट्स की है। इन चीज़ों के बारे में मैं हर एक स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड करता हूं। बट अनदर इंडस्ट्री में क्या चलता है कि आपको मोटिवेशन ज़्यादा दी जाती हैं। देखो वीज़े पे वीज़े हमारे आ गए, आपको लाखों रुपए के ड्रीम बताए जाते हैं कि आप महीने का जाके 1 लाख रुपया कमाएंगे, 2 लाख रुपया कमाएंगे, और जाने के बाद डिफरेंट सिचुएशंस मिलती हैं। तो किसी भी बच्चे को और किसी भी पेरेंट्स को प्रॉपरली गाइड करो उसकी प्रोफाइल देखने के बाद। अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि इनका वीज़ा कितने फास्ट जर्मनी एम्बेसी ने ग्रांट करके भेजा है। और मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स के अभी फ़ोन आते हैं जिनको जर्मनी में रिफ्यूजल्स मिल रही हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल रहे हैं अपने केसेस। और मेरे पास स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं, सर मुझे जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। तो मैं उसको पूछता हूँ कौन से प्रोग्राम में जा रहा हूँ, कहता है जी मैं लैंग्वेज प्रोग्राम में जा रहा हूँ। तो उसको अनदर स्टूडेंट पूछते मैं कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, सर मैं ये यूनिवर्सिटी में ये डिग्री करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स को जर्मनी एम्बेसी इजीली अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रही। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, पहले तो एडमिशन आता है, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपका हर एक काम फास्ट है, आइदर जर्मनी वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर, आइदर जर्मनी के वीजा को लेकर। तो ऐसा है कि हमें 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं।
अगेन डिपेंड है बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर, बच्चे की फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर, बच्चे के प्रीवियस रिफ्यूजल्स के ऊपर। उन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं। इवन इसके अलावा हमारी 4 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं जर्मनी से रिलेटेड। कौन कौन सी है? फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज क्लासेस और हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम। इन चारों प्ले लिस्टों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आपने जर्मनी में हायर स्टडीज के लिए जाना है, उनको फ्री में वॉच करें और ऐसे ही क्वेश्चन अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से जाकर करें। अगर उनका जवाब प्रॉपर देता है तब उसको एंगेज करें, अदरवाइज जर्मनी के नाम पर भी आप ट्रैप में आएंगे। जो कंसल्टेंट आपको 100% की गारंटियां प्रोवाइड करते हैं जर्मनी की, कि मैं 100% जर्मनी का आपका एडमिशन करवा कर दूंगा पब्लिक यूनिवर्सिटी में, 100% वीजा करवा कर दूंगा, उनको तो टोटली क्रॉस कर लें, वो आपको एक बड़े ट्रैप में ले सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपका नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं जालंधर सिटी की रहने वाली हूँ। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? मेरे को आपके बारे में सोशल साइट से पता चला, इंस्टा से। तो इंस्टाग्राम में आपने क्या देखा? मतलब एक्चुअली व्हेन आई वाज सर्चिंग, तो मैंने देखा वहाँ पे कि आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे को आपको एक बार मिलना चाहिए। तो इस जर्मनी से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट में प्रमोट करते हैं। मैं अकेला तो कंसल्टेंट नहीं हूँ, चाहे जलंधर को ले ले, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले ले, या किसी भी सिटी को ले ले। तो उनसे भी कभी काउंसलिंग हुई आपकी जर्मनी से? यस, मैंने जलंधर का कोई ऑफिस नहीं छोड़ा सर। अच्छा। एक्चुअली सारे बोल रहे थे कि आपका 25 से 30 लाख खर्चा आएगा, सारे जर्मनी का। अच्छा। 25 से 30 लाख आएगा। सारे मेरे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही सजेस्ट कर रहे थे। सारे बोल रहे थे कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका गैप भी ज्यादा है और आपकी परसेंटेज भी 70 है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज मोस्टली 80% तक लेते हैं। तो ये देखिए कि मिसगाइड करना स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, कारण क्या है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं करने उन कंसल्टेंटों ने। उनको स्टीरियोटाइप काम चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट भेजे, एडमिशन आ गया, वीजा डाला, मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन की हुई है, मैं नहीं कहता कि मेरे पास आए, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स हैं, वहां पर बच्चा खुद भी ट्राई कर सकता है, कंसल्टेंट भी ट्राई करवा सकता है, बट उनको सिर्फ एफर्टलेस काम चाहिए। दैट रीजन बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को ये मिसगाइड करते हैं कि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पहले तो आपको इंग्लिश टॉट में प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आइदर वो बैचलर और मास्टर। दूसरा, फिर उनको ये भी मिसगाइड करेंगे आपके परसेंटेज मोर देन 80-90% हो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। हमारे पास 65% वाला, 60% वाले का भी एडमिशन आया, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं और प्रॉपर अपनी जो गाइडेंस है उस कंसल्टेंट से लें जिसको नॉलेज हो जर्मनी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, और उसकी वीडियोस वॉच करें तब डिसीजन लें। तो अभी प्रीवियसली भी आप कहीं से रिफ्यूज्ड हैं? यस सर, मैं 2 बार रिफ्यूज्ड हूँ यूएसए से। अच्छा, कौन से वीजा पे? स्टडी वीजा। स्टडी वीजा पे। तो उसमें आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ? मेरे आई थिंक 2 साल वेस्ट हो गए और मेरा 5 से 6 लाख भी वेस्ट हो गया। तो ये देखिए 5 से 6 लाख रुपया वेस्ट हुआ है। इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और यहाँ पर ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्री में जर्मनी में। तो ऐसा था कि जब आपने यूएस में अप्लाई किया था उससे पहले आपको नहीं आइडिया था कि जर्मनी में भी फ्री एजुकेशन मिलती है? एक्चुअली मेरे को पहले ही आइडिया था। मेरी डेस्टिनेशन जो स्टडी के लिए थी, प्रेफरेंस मेरी थी जर्मनी। अच्छा। बट सारे बोल रहे थे कि आपको पब्लिक में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया, तो फिर मैंने यूएसए के लिए अप्लाई कर लिया था। ठीक ठीक ठीक। अभी आते हैं जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, जो प्रोग्राम में आप मास्टर करने के लिए जा रहे हैं वो जर्मन लैंग्वेज में है या इंग्लिश में है? वो इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश में है। yes. क्या आपने कोई जर्मन लैंग्वेज सीखी हुई, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं सर। अभी क्या आपका जर्मन लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर्ड किया है, जहां एम्बेसी ने रिक्वायर्ड किया है एडमिशन या वीजा पर्पस के लिए? नो सर। ये भी देखिए, इसको भी आपने माइंड में लेकर जाना है। अगर आप वहां पर जर्मनी में वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 90 से 95% वहां की यूनिवर्सिटीज और एम्बेसी जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं करती, आईएलटीएस जरूर मांगती है। तो आपका एडमिशन हमने कितनी यूनिवर्सिटीज में डाला था, कुछ आइडिया हो? 1, 2, 3 कुछ आइडिया है? फिलहाल तो एक में ही अप्लाई किया था और उसमें एडमिशन आ गई। तो आप हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हुआ है? आई थिंक मैं आपसे अगस्त सितंबर में जुड़ी हूँ। तो अगस्त सितंबर में ये हमारे साथ जुड़े थे और बहुत फास्ट काम हुआ है। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे साथ जुड़े हुए 8-9 महीने भी हो चुके हैं। अभी अपने लक को भी लेकर चलना है, अपनी प्रोफाइल को। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल डिफरेंट है, हर स्टूडेंट के जो चॉइस ऑफ प्रोग्राम डिफरेंट है, उन चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ता है।
जिन स्टूडेंट्स के एडमिशंस नहीं आ पाए अनदर यूनिवर्सिटी से या इस सेमेस्टर में, वो स्टूडेंट भी हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनर इनटेक है जो मार्च अप्रैल का होता है। इसमें लिमिटेड सीट्स मिलती हैं, लिमिटेड एडमिशंस मिलते हैं, लेकिन जो उनका मेजर इनटेक है सितंबर अक्टूबर का, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एडमिशंस मिलते हैं। पेशेंस से चलेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। अभी आते हैं एम्बेसी के ऊपर और वीजा अपॉइंटमेंट। आपको वीजा अपॉइंटमेंट कितने दिन के बाद मिल गई जब आपका ब्लॉग अकाउंट ओपन हो गया था? आई थिंक 2 दिन के बाद। देखो, ब्लॉग अकाउंट ओपन होने के बाद 2 डेज के अंदर वीजा अपॉइंटमेंट मिली है। जब आपने अपने बायोमेट्रिक बीएफएस में जब वहां पर दे दिए थे दिल्ली में, कितने दिन के बाद आपका वीजा ग्रांट होकर आया? मेरा 6 वर्किंग डेज में वीजा आ गया था। देखो, 6 वर्किंग डेज में। अभी एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, क्या आपकी एडमिशन के टाइम कोई इंटरव्यू, कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ था? नो सर। क्या आपका एम्बेसी में कोई इंटरव्यू या ऑनलाइन कोई इंटरव्यू या फिजिकली कोई इंटरव्यू? नो सर। कोई इंटरव्यू नहीं है जर्मनी में, कोई, हाँ, इसमें कोई ओल्ड फंड की रिक्वायरमेंट, कोई आईटीआर, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही इजी प्रोसेस है जर्मनी का, जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। अगर आपका कंसल्टेंट हार्ड वर्कर है जो वहां की यूनिवर्सिटीज के साथ रेगुलरली टच में है और हमें हर टेक्निकल चीज के बारे में मालूम है, प्रोफाइल देखते ही हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी से पब्लिक में एडमिशन आ सकता है। तो अभी पूछेंगे एक्सपीरियंस के बारे में कंप्लीट टीम के साथ। yes. तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कंप्लीट? मेरा और मेरे मदर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ से हमने पहले फाइल लगवाई थी, दे वर वेरी, मतलब क्या ही बोलूं उनको। अच्छा। तो यहाँ पे जो भी आपकी टीम है, आप हो, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। हमारा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ। तो अगर बाई चांस हमारे थ्रू भी वीजा रिजेक्ट हो जाता, एडमिशन ना आता, तो देन व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस विद आवर टीम? फिर भी सेम एक्सपीरियंस रहता, क्योंकि आपकी टीम ने बहुत अच्छा गाइड किया। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम आपका कोई फोन नहीं उठाते हैं, टाइमली रिप्लाई नहीं करते हैं, कुछ sir. ऐसा कुछ लगा? नो, ऐसा हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आते हैं। ट्रांसपेरेंट कितने हैं? कोई चीज को, कोई अपडेशंस यूनिवर्सिटी की या एम्बेसीज की आपको कन्वे करते हैं या नहीं करते? 100% ट्रांसपेरेंसी है। कोई आते हैं ब्लैकमेलिंग के बारे में, क्या हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे थे कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करो, पासपोर्ट डिपॉजिट, तभी हम आपको आगे काम करवाएंगे? नो सर, ऐसा कुछ नहीं फेस किया हमने यहाँ। तो ऐसी चीजों को भी चेक करना है। ये मैं क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि क्या आपके कंसल्टेंट इतने ट्रांसपेरेंट हैं? इन चीजों को चेक करने के बाद ही अपना केस दें। बड़ी बड़ी दुकान और फीका पकवान वाली चीजों को भी अवॉइड करें। कंसल्टेंट का नॉलेज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप अपने अच्छी डेस्टिनेशन और लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने जर्मनी या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।